नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संज्ञा टॉपिक पर। दोस्तों, संज्ञा एक विकारी शब्द है। यह रूपांतरित होती है और संज्ञा का शाब्दिक या संधि विच्छेद, वैसे शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा का नाम, और अगर इसका संधि विग्रह करें तो इसके टुकड़े होते हैं सम, धन, ज्ञा। और इस संधि विग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, अथवा सही ज्ञान कराने वाला, अथवा संपूर्ण ज्ञान कराने वाला। तो यदि हम इसकी परिभाषा की तरफ दृष्टिपात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जाति के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जो होती है वह अनुभूति का विषय होती है, स्पर्श का विषय नहीं होती है। उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, अनुभूत किया जा सकता है। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा जो होती है, इन दोनों संज्ञाओं को स्पर्श किया जा सकता है। इन दोनों संज्ञाओं से संबंधित जो वस्तुएं होती है वो दिखाई देती है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। जबकि भाववाचक संज्ञा से संबंधित जो भाव हैं, जो भाव विशेष के नाम हैं, वो दिखाई नहीं देते, इनको स्पर्श नहीं किया जा सकता और वो केवल अनुभूति का विषय होती है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ सेब, अंगूर, केला। जातिवाचक संज्ञा में मैं उदाहरण लेता हूँ फल, और भाववाचक संज्ञा में मैं उदाहरण देता हूँ मिठास। तो दोस्तों, जो सेब है, अंगूर है और केला जो है वो वस्तु विशेष का नाम है। जबकि जो फल जो हुआ, जो जातिवाचक का उदाहरण में जो आपको बता रहा हूँ फल, वो वस्तु का सामूहिक नाम है। जैसे सेब, केला, अंगूर, ये सारी वस्तुएं हो गई। इन सभी वस्तुओं का सामूहिक नाम निकला, क्या निकला? फल निकला। तो इस तरह से किसी वस्तु का जो सामूहिक नाम होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। यह मैं आपके सामने। तो दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु का, वस्तु समूह का सामूहिक नाम जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि मैंने बताया आपको, सेब, अंगूर, केला ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये सारे वस्तु समूह है। यानी मान लो किसी एक टोकरी में पड़े हैं, सेब भी है, केला भी है, अंगूर भी है, तो ये अलग अलग वस्तुएं क्या बन गई? वस्तु समूह बन गई। और जब ये सारी अलग अलग वस्तुएं वस्तु समूह बन गई तो इन सभी वस्तु समूहों का सामूहिक नाम क्या निकलेगा? केला, अंगूर, सेब, ये जो तीनों वस्तु थी, ये तीनों एक टोकरी में आते ही वस्तु समूह बन जाती है, और इन वस्तु समूह का सामूहिक नाम क्या होगा? फल होगा। तो जो वस्तु समूह का सामूहिक नाम होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। इसी तरह से मैं बात करूं, किसी वस्तु का सामूहिक नाम भी जातिवाचक होता है। जैसे कि वस्तु का सामूहिक नाम, जैसे कि ये मेरे पीछे आप देख रहे हो दीवार है, तो ये इस वस्तु का सामूहिक नाम है। मतलब हर जगह इसको दीवार ही कहा जाएगा। हालांकि कोई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, तो उस पर्यायवाची शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा ही होगी, क्योंकि उसको उस वस्तु का सामूहिक नाम यह दीवार ही है, उसी रूप में इसको कहा जाएगा। तो इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा को समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझना और भी आसान है। किसी वस्तु का विशेष नाम, इसमें सामूहिकता की भावना कदापि नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। कि पर्टिकुलर नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया सेब, अंगूर, केला, गंगा, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, तो इस तरह से हम उसका पर्टिकुलर एक विशेष नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दिखाई देती है, इनको स्पर्श किया जा सकता है, यह अनुभूति का विषय नहीं होती है। जातिवाचक संज्ञा में समूह का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में समूह का बोध नहीं होता है, यह पृथक रूप से विशेष होती है। और भाववाचक संज्ञा में अनुभूति का विषय है भाववाचक संज्ञा, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है, यह दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों, और भी इसी प्रकार के
रोचक वीडियो देखने के लिए आप मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक बात इसमें आपको और जोड़ दूँ, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में इसमें एक बात और आपको बता दूँ, जातिवाचक संज्ञा के भी हम दो भेद मानते हैं कभी कभी, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसको 5 भेद न माना जाकर मुख्य रूप से 3 भेद ही माना जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कई बार इसको 5 अगर भेद माना जाता है तो वो संज्ञा के 5 भेद नहीं हैं, वो वास्तव में जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक में क्या होता है, समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा है, जैसे सभा, जैसे दल, है ना, जैसे टीम। और द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द जैसे सोना, चांदी आदि। तो इस प्रकार के रोचक वीडियो देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करिए मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।